दलील कोई नहीं नूर मिन नूर इल्लाह की, लेकिन मुसलसल पढ़ा जा रहा है, मुसलसल मिंबर पे बयान हो रहा है कि नबी पाक नूर मिन नूर इल्लाह, अल्लाह के नूर में से हैं। ले दे के सिर्फ एक हदीस पेश की जाती है। आप अन जाबिरिन, हजरत जाबिर से रिवायत है, नबी पाक ने फरमाया अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। यही एक दलील है। यहां भी नूर मिन नूर इल्लाह का कोई जिक्र नहीं, लेकिन यही एक हदीस है जो हजरात पेश करते हैं। कभी कहते हैं फलां बुजुर्ग ने लिखा है, फलां किताब में लिखा है, फलां किताब में लिखा है। आपको लुत्फ की और इल्म की बात बताऊं, अगर आप अपने पल्ले बांध लें, जितने लोगों ने इस हदीस को रिवायत किया उन्होंने इसका माखज मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक को करार दिया। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक एक किताब है हदीस की, 11 जिल्दों में। सब ने उसके जिम्मे लगा दिया कि यह हदीस किस में दर्ज है। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक ने यह हदीस नकल की है। बाद के लोगों ने लिखी ये हदीस, लेकिन जिम्मे लगाते चले गए मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक के। जिस बंदे ने यह हदीस घड़ी थी और नबी पाक के जिम्मे लगाई थी, उसने सोचा कि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक गैर मारूफ किताब है, मशहूर किताब नहीं है। इसने कब शाया होना है, कब आम होना है, कब पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ये पहुंचनी है। चलो इस दे जिम्मे लाओ, न ये छपेगी न किसी को पता लगेगा। उसने जिम्मे लगा दी। बाद वाले मक्खी पे मक्खी मारते मारते चले आए। लबनान और बैरूत के कुतुब खानों ने 1975 में इस किताब को शाया कर दिया। लबनान वालों ने, बैरूत ने इस किताब को शाया कर दिया। पाकिस्तान में भी आ गई, हमने भी खरीद ली, हमारे मकतबे में आज भी मौजूद है, 11 जिल्दों में है। खंगाल खंगाल के थक गए हैं। इस हदीस का नाम निशान जिसने घड़ी किस पर झूठ बोला। तुम्हें शर्म नहीं आती? बोतान बांधते हुए तुम्हें हया भी नहीं आती? कल क़यामत के दिन नबी पाक का सामना कैसे करोगे? मैं यहां मिंबर पर एक बात नहीं कहता और आप बाहर जाके कहते हैं कि बंदियालवी ने यह कहा है। मैंने नहीं कही। इसको क्या कहते हैं? किस पर? मुझ पर। इसका गुनाह जानते हैं आप? एक हदीस में आया कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी पर बोहतान बांधना है। सबसे बड़ा गुनाह किसी पर झूठ बोल देना, गलत बात उसकी तरफ मंसूब कर देना, बोहतान बांधना। आज तो अवाम रह गए। उलमा, मदारिस में रहने वाले मिंबर पे बैठ के एक दूसरे पर क्या बांध रहे हैं? कोई तहकीक, सोच विचार, वो मादा ही कोई। मुझ पर बोहतान बांधना ये नाकाबिले मुआफी जुर्म है। जिस बंदे ने आमना के लाल पर बोहतान बांधा हो, जिस रिवायत का वजूद नहीं, हदीस की किसी किताब में नहीं, बंदियालवी कच्ची गला करन दा आदी नहीं। यूं ही चैलेंज नहीं कर रहा हूं कि कल मेरे मुंह पे कोई मार दे कि ये फलां हदीस में लिखा हुआ है। सनद पेश करो। बगैर सनद के कोई हदीस नहीं मानी जाती। मुस्लिम वाला कहता है अगर सनद ना होती ना तो जो जिसके दिल में आता वो कहता चला जाता और नबी पाक के जिम्मे। सनद को निकालो, बस नबी पाक के जिम्मे लगा दो।
یہ موبائل پر بھی آپ لوگ کئی حدیثیں کہتے ہیں جی اس کو آگے شیئر کریں جی، آگے پہنچائیں جی، یہ نبی، حالانکہ نبی پاک کا وہ فرمان نہیں ہوتا۔ تو آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ یوں ہی نبی پاک کے ذمے لگا کے ایک بات کو، ہاں جی، اس کو نبی پاک کے ذمے لگائیں؟ ویسے تو پاکستان میں ہر بندہ MBBS ڈاکٹر ہے، ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ مفتی بھی گھاٹ نہیں، مفتی کفایت اللہ، مفتی اعظم ہند۔ کبھی میں بیٹھا ہوں یا ایک دو عالم بیٹھے تو ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا جی ایک مسئلہ ہے جی، ہم نے کہا جی پوچھو، اس نے مسئلہ پوچھا، حالے ایسا چپ ہاں، جڑا تریا بندہ بیٹھا وہ دسن شروع ہو گیا۔ ہر بندہ مفتی ہے۔ آپ کسی بیماری کا ذکر کریں، پھر نسخے آپ دیکھیں، ادھر سے ایک نسخہ آئے گا، ادھر سے ایک نسخہ آئے گا، ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ مفتی ہے۔ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم حدیثوں کو آگے نشر کرتے رہو بغیر تحقیق کے؟ ہاں صحیح حدیث ہو، مثلا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ شیئر کیجیے، پھیلائیے، پھیلائیے، صحیح حدیث ہے۔ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، پھیلائیے۔ مستند تو یوں ہی ایک بات نقل کر کے یہ نبی پاک کا فرمان ہے، اس کا جرم سمجھتے ہو؟ کل اللہ کے نبی کو کیا جواب دو گے؟ بہتان باندھنا، اور بہتان بھی نبی پاک پر، جس حدیث کا نہ کوئی سر نہ پیر، کچھ بھی نہیں ہے، اسے لوگ دھڑلے سے بیان کرتے۔ روکا جائے تو لوگ کہتے ہیں ہم تو بچپن سے سنتے چلے آئے، ہوں تساں بچپن تو غلط سنتے آئے ہو تو اصل کی کریں گے؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تم غلط سنتے آئے ہو تو وہ غلط، ہم بھی غلط پڑھتے چلے جائیں۔